अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। तो अब तक हमने मैटलैब यानी MTH 643 के 16 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देखते हैं। राइट द फंक्शन विच जनरेट पॉलिनोमियल। इसे आप इस पोलिनोमियल को आपने यानी फंक्शन आपने लिखना है जो इस पोलिनोमियल को क्या करे क्रिएट करवाए, जबकि हमारे पास सी L1 ऑफ जी के बराबर है और L2 ऑफ जी स्क्वायर के बराबर है। तो इसकी कोडिंग कैसे करते हैं और फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन का आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गई है कि कैसे फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो अब हम इसकी कोडिंग करते हैं। न्यू स्क्रिप्ट फाइल ओपन कर लेते हैं। फंक्शन, इसमें जो आपने पोलिनोमियल लेनी है उसको हम पी कह लेते हैं, यानी जो आउटपुट लेनी है उसको हम पी रख लेते हैं। अब इनपुट वैल्यू, अब ये लेजेंडर पोलिनोमियल है तो हम इसे LENGENDRE लेजेंडर पी का नाम दे लेते हैं। और इसमें जो इनपुट वैल्यू होगी वो वैल्यू 1 कह लेते हैं, वैल्यू 2, और इसमें एक m होगा जो स्केल इसका होगा, कितनी आपने इसकी जो फॉर लूप चलानी है वो, यानी m हमारे पास इसका स्केल होगा, स्केलेबल। CLC, इसको इस फंक्शन को आप एंड कर लो, उसके दरम्यान में आपने कोडिंग करनी है CLC CLER क्लियर ऑल। उसके बाद हम लिखना है वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू z। अच्छा, अब z लिखने से पहले आपने सिम z यानी z को एज आ सिम्बॉलिक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेना है। सिम z का मतलब होता है कि z एज अब वेरिएबल के तौर पर मैटलैब में इस्तेमाल हो रहा है। अब z मैटलैब को पता है कि z एक वेरिएबल है। अच्छा, वैल्यू ऑफ 1 किधर से लिखी है हमने, ये वैल्यू ऑफ 1 इसे लिखा हमने, जो L1 है ना, L1 ऑफ z, इसे आपने कहना है कि ये वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू z के बराबर, ठीक है। इसी तरह जो L2 है इसे आपने कहना है कि वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू z स्क्वायर यानी z स्क्वायर के बराबर है। वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर के बराबर। अब हमने m की कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, स्केल रखना है 5 रख लेते हैं हम। फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे i इज इक्वल टू फॉर लूप, i से उसको डिनोट करते हैं। पहले तो हम k से k कहते थे, अब उसे i कह लेते हैं। i इज इक्वल टू 1 से लेकर m-1 तक लूप चलेगी। अब हम वैल्यू, अब वैल्यू, अब ये पोलिनोमियल यानी ये वाले पोलिनोमियल हम उसमें टाइप करते हैं। ये कैसे करेंगे, अब हमारे पास है Li+2, इसकी बेस में है Li+2। अगर L1 था तो हमने इसे वैल्यू ऑफ 1 कहा था, तो इसी का मतलब इसको हम कहेंगे वैल्यू ऑफ i+2, यानी इसको हम रखेंगे वैल्यू ऑफ i+2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू i+3 ओवर i+2। तो ये हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर लो, SYM सेम का मतलब होता है कि आपने जो डिवीजन में है यानी जो बटे में चीज़ है तो उसको बटे में रहने देना, आपने उसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करना। i+2 ब्रैकेट क्लोज, इधर आप एक और ब्रैकेट लगा लो ओवर i+3, ये ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास i+3 ओवर i+2 मल्टीप्लाई हो रहा है Li ऑफ z, यानी Li है तो इसका मतलब हम इसे लिखेंगे वैल्यू ऑफ i। स्टैरिक है हमारे पास, ये पैरेंथेसिस क्लोज होगी। अब स्टैरिक वैल्यू ऑफ i, फिर प्लस है हमारे पास, उसके बाद आता है i ओवर i+2, यानी इसको भी हम इधर लिख लेंगे SYM i ओवर i+2, ये ब्रैकेट क्लोज कर ली, मल्टीप्लाई बाई वैल्यू, क्योंकि इधर था हमारे पास Li+1 ऑफ z, तो इसी तरह जैसे हमने इनको लिखा है यानी
वैल्यू ऑफ 1 रखा है, वैल्यू 2 रखा है, तो इसी तरह से हम एल आई प्लस 1 को रखेंगे वैल्यू ऑफ आई प्लस 1, वैल्यू ऑफ आई प्लस 1। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल जनरेट हो जाएगी। अब फॉर लूप को एंड कर लेते हैं। अब इस पोलिनोमियल का हम जवाब पी में स्टोर करते हैं। पी को कहते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ वैल्यू। ये जो वैल्यू की इधर से वेरिएबल आएगा, क्योंकि इसमें स्टोर होती जाएगी ना, तो ये इधर आ जाएगा वैल्यू। तो इसे हम रन करते हैं, सेव करते हैं, और ये हमारे पास एरर आ गया। अब कहता है कि लाइन नंबर 9 में आपके पास अनएक्सपेक्टेड पैरेंथेसिस और ब्रैकेट हैं, यानी सिम और इसके बाद ये चीज़ स्टैटिक वैल्यू ऑफ सी सिम और ये चीज़। अब इसमें सिम और ये चीज़ है हमारे पास वैल्यू ऑफ आई। लाइन नंबर 9 में ये हमारे पास सिम और ये चीज़ आ गई हमारे पास, फिर स्टैटिक वैल्यू ऑफ सी सिम जी बिल्कुल। ये इधर भी एक सिम आएगा ब्रैकेट क्लोज होगी। अब देखते हैं कि क्या एरर आता है। अब भी एरर आ रहा है, कह रहा है कि आपका लाइन नंबर 9 में ही एरर है, सिम और ये हमारे पास आ गया। ये 2 दफ़ा मुझे नज़र आ रहा है कि अच्छा ये 1 दफ़ा हो गया इतना जी बिल्कुल। उसके बाद ये पैरेंथेसिस, हाँ जी इधर एरर आ रहा है, इधर एक और पैरेंथेसिस इस्तेमाल होनी है। अब एरर ख़त्म हो जाएगा। ये देखो अब अनडिफाइंड फंक्शन वेरिएबल वैल्यू, वैल्यू को इसका मतलब स्पेलिंग हमने गलत लिख रही है वी, हाँ जी बिल्कुल। इधर हमने लिखा है कि वी एल यू ई, इधर हमने लिख लिया वी ए एल, एल इधर लिखना है वी ए एल यू ई, और इधर भी हमने लिखना है वी एल, हाँ जी बिल्कुल। अब तकरीबन इधर भी गलत है स्पेलिंग, इधर भी ठीक करते हैं वी एल यू ई। तो हाँ जी अब तकरीबन ठीक है वैल्यू की स्पेलिंग। ये लो, ये हमारा जवाब आ गया। अभी उसने पोलिनोमियल का यानी जवाब दे दिया हमें। ये हमारा इनपुट कोड था और ये आउटपुट कोड है। और ये सवाल कई दफ़ा यानी मुझे भी आया, मेरे दोस्तों को भी ये सवाल आया मैटलैब का 10 नंबर का, और भी कई दोस्तों को ये सवाल आया हुआ है, यानी ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। तो उम्मीद है कि इसकी भी समझ आई होगी आप लोगों को। दुआ में याद रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।